हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है तो आप बैंगलोर में पैसा सेव कैसे करोगे। जैसे कोई 5000 हो गया, 10,000 हो गया, तो आप सेव कैसे करोगे। तो जैसे बैंगलोर आप आ रहे हो तो आप कोई रूम ले रहे हो तो या पीजी में रह रहे हो तो उस पर आप थोड़ा बार्गेनिंग करने के लिए ट्राई करो। क्योंकि जैसे पीजी में आप रह रहे हो तो आपका पीजी का ओनर ज़्यादा पैसा बोल रहा है, तो आपको सिंगल रूम लेना है, सिंगल शेयरिंग लेना है, तो आपको ज़्यादा पैसा ले रहा है तो उस पर आप कुछ बार्गेनिंग कर सकते हो ओनर के साथ बात करके। नहीं तो आपको ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आप कोई अलग जगह भी ट्राई कर सकते हो। कोई अलग पीजी में देखोगे तो आपको सेम सिंगल रूम जहाँ पे 12,000 आ रहा है, अलग पीजी में आपको 8,000 में मिल जाएगा। तो उसके लिए भी एक अच्छा आपका है, तो आपका उस पर भी पैसा सेव हो जाएगा। तो सेकंड देखोगे तो आप कोई रूम ले रहे हो तो आप वो ओनर के साथ बात करो। जैसे कोई हमारा साइड से, जैसे मैं लिया था 16,000 रूम था तो हम 12,000 दे रहे थे, 12,000। तो उस पर भी आपका एक बेनिफिट है, तो आप आराम से उसको भी 1 BHK के ले रहे हो या कोई आर के ले रहे हो तो उस पर भी बार्गेनिंग कर सकते हो, उस पर पैसा सेव होगा। तो दूसरा देखोगे तो आप कोई भी सब्जी लेने के लिए जा रहे हो, आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो ऑनलाइन से अच्छा है। तो आपको ऑनलाइन में क्या है कि वो कन्वेंस फी, प्लेटफॉर्म फी सब कुछ पे करना पड़ेगा। बट आप कुछ सब्जी या कोई डायरेक्ट सब्जी मंडी से ले रहे हो या कोई ग्रोसरी डायरेक्ट आप जाके ले परचेस कर रहे हो, उस पर क्या है कि आपका उस पर एक बेनिफिट है, उस पर आपका थोड़ा पैसा सेव हो जाएगा। कन्वेंस फी आपको नहीं देना है, प्लेटफॉर्म फी नहीं देना है, तो उस पर ये दोनों चीज़ एक्स्ट्रा आपका नहीं जाएगा। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा आप जाने के लिए सब्जी मंडी या कोई ग्रोसरी लेने के लिए, तो उस पर आपका पैसा थोड़ा सेव हो जाएगा। ये एक चीज़ है। तो दूसरा हो गया, जैसे कोई मतलब आप खाने के लिए आपको आज मन हो रहा है कि आप बारबेक्यू जाना है या रक्सी जाना है या कोई अलग जगह जाना है, तो आप क्या करो, मतलब सेम चीज़ आप ट्राई करो आपका घर में बनाने के। आप दोस्त वगैरह बुलाओ तो आप आराम से भी सेम पैसा में, जैसे कोई आप अभी जा रहे हो कोई बड़ा होटल आप जा रहे हो खाने के लिए, तो आपका मिनिमम तो पर पर्सन आपको 1500 के आसपास आएगा। 1500 2000 के आसपास पर पर्सन आएगा। 1000 के आसपास, 1000 को प्लस आएगा तो ज़्यादा नहीं आएगा। तो 1000 प्लस आएगा तो थोड़ा इतना भी कम नहीं है। बट फिर भी आप कुछ खाना, मतलब आपका मन है कुछ खाने के लिए या कुछ बनाने के लिए या कुछ बाहर खाने के लिए, मतलब जो भी इंटरेस्ट है, तो आप कोई दोस्त, मतलब आपको आ रहा है तो सही है, नहीं तो कोई दोस्त एक दो बुलाओ, तो 2-3 लोग खाना बना के खा लो, तो आपका थोड़ा सेविंग हो जाएगा कि मतलब वो स्प्लिट हो जाएगा तीनों के बीच में। तो 2-3 लोग के बीच में वो स्प्लिट हो जाएगा, तो उस पर भी एक बेनिफिट है, आपका थोड़ा पैसा सेविंग हो जाएगा। तो और एक चीज़ देखोगे तो जैसे कोई आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ओला उबर में ट्रैवल करोगे या कोई रैपिडो में ट्रैवल करोगे, तो उस पर एक अच्छा है कि आप ट्राई करो बस में जाने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बस में जाओगे तो आपका पैसा सेविंग हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो और एक चीज़ देखोगे तो आप रूम लेके रह रहे हो, तो जैसे कोई आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो कोई ड्रेस वगैरह हो गया या कोई ऑनलाइन, मतलब आपको कुछ परचेस करना है, तो आप डायरेक्ट जाके शॉप से भी ले सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन में एक एक जगह पे एक एक टाइम पे ऑफर नहीं चलता है, तो उस पर क्या है कि ऑनलाइन में भी ज़्यादा पैसा आता है, तो उस पर भी ज़्यादा पैसा आपका खर्चा हो जाएगा। तो ट्राई करो ऑनलाइन से बचने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन आप ज़्यादा करोगे तो आपका एक हैबिट हो जाएगा कि ऑनलाइन डेली करना है मेरे को। तो ये चीज़ आप उसको सेव कर सकते हो। तो और एक चीज़ है, जैसे कोई आपका दोस्त वगैरह के साथ आप घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप सिंगल मत जाओ। क्योंकि आप सिंगल जाओगे तो सेम प्लेस में आपको ज़्यादा खर्चा होगा। अकेला जाओगे तो आप, जैसे हम लोग गोवा गए थे, तो गोवा में हम जब गोवा गए थे तो उस पर क्या है कि हमारा हम 5-6 लोग गए थे, तो 1 वीक की गोवा में थे। तो गोवा में हमारा अराउंड 12,000 के आसपास, 10-12,000 के आसपास खर्चा हुआ था। तो हम बहुत एंजॉय किए थे, पार्टी वगैरह किए थे। तो बहुत सारी हम एंजॉय करने के बाद भी हमारा 1 वीक में अराउंड 10-12,000 रहा। अच्छा भी रूम लिए थे, अच्छा सा पार्टी वगैरह किए, घूमे, बहुत सारा जगह घूमे गोवा में। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान दोगे तो आपका क्या है कि आपका थोड़ा स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि मैं सिंगल जाता था तो मेरा ज़्यादा पैसा खर्चा होता, बट हम दोस्त लोग मिलके गए, 5-6 लोग गए थे, तो उस पर गोवा में हमारा इतना नहीं खर्चा। तो आप एक काम करो, आप कोई भी जगह पे जा रहे हो तो आप ट्राई करो दोस्त लोग के साथ जाने के लिए। ग्रुप पे जाओगे तो ग्रुप पे आपका स्प्लिट होगा तो ज़्यादा भी खर्चा नहीं होगा, आपका उस पर भी थोड़ा पैसा सेव होगा। तो हर मंथ आप ट्राई करो कुछ सेविंग करने के लिए, क्योंकि सेविंग करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा सेविंग नहीं करोगे तो ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको सेविंग करना है। तो ये वाला सारा चीज़ आप ध्यान दो तो आपका आराम से पैसा सेव हो जाएगा। मंथली आपको 5-10,000 आप आराम से, आपका पैकेज ज़्यादा है, आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, खर्चा कम कर सकते हो। नहीं तो आपका थोड़ा पैसा कम है तो ट्राई करो 5,000 सेविंग करने के लिए, 2-3,000 एटलीस्ट, कुछ भी मंथली 2-3,000 5,000 सेविंग करने के लिए ट्राई करो। तो ये सारा था ये आज का वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को।